हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। भक्ति नंदिता आज आपके लिए वैशाख मास महात्म्य का 16वां अध्याय लेकर आया है। 15वें अध्याय में जैसा कि आप सब ने सुना कि राजा ने कैसा वैशाख मास का धर्म पालन करके अपने खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त किया और यही नहीं, भगवान विष्णु की कृपा को भी प्राप्त किया। अब बढ़ते हैं हम अपने 16वें अध्याय की ओर। श्रुति देव जी बोले, हे राजन, राजा पुरुयश ने भगवान मधुसूदन का पहले विधि पूर्वक पूजन किया और फिर कहने लगा, प्रभु आपकी शरण में आकर हर प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हे देव, मैं महान पातकी हूँ। मैंने अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण किया है। मैंने कोई धर्म कार्य नहीं किया और प्रभु की शरण भी नहीं ली। कारण मेरा सुख और वैभव नष्ट हो गया। जब मैं शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया, प्रभु की कृपा से मेरे गुरुजनों ने हरि चरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। हे भगवान, अब आपकी कृपा से मैं पूरी तरह से प्रसन्न हूँ। हे संतों पर दया करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपके चरणों की कृपा से मैं परिवार और प्रजा सहित धर्म का पालन करने में सफल हो सकूं। हे देवादिदेव, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे, मेरी जिह्वा से आपकी पवित्र कथा निकले, मेरे नेत्र आपकी दिव्य मूर्ति का दर्शन करें और मेरे कानों में आपकी निर्मल कथा पढ़ती रहे, मेरे हाथ आपकी पूजा करते रहें और मेरे पांवों के द्वारा मैं आपकी परिक्रमा कर सकूं। आप सदैव मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान रहें, मेरे रोम रोम में आपका ही वास हो। हे विष्णु, मुझे संसार के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल आपके ही चरण कमलों की लालसा है। मैं उन्हीं की प्रीति करने की कामना करता हूँ। राजा की स्तुति को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम पाप रहित हो। तुम मेरी निष्काम भक्ति में रत हो, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। तुम 10 सहस्त्र वर्षों की अवस्था प्राप्त करोगे और इस लोक में तुमको दिव्य वैभव प्राप्त होंगे और अंत में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। जो भी प्राणी तुम्हारी वंदना करेंगे उनको मैं प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति अवश्य प्रदान करूंगा। आज अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान, गौ बैल दान करने से, पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु, जरा, जन्म, भय और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख मास में किए गए धर्म कार्य से प्रसन्न होता हूँ। जो लोग मेरे चरणों में प्रीति करते हैं वे सदा निष्पाप रहते हैं। तुम अपने गुरु का आदेश मानकर श्रेष्ठ धर्म का पालन कर रहे हो। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब तुम दिव्य भोगों का सेवन करो। भगवान श्री हरि राजा को इस प्रकार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने अति प्रसन्न होकर धर्म का पालन किया और साधु सेवा करने लगा। उससे मन, वचन और कर्म से प्रभु की आराधना की और उसके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई। इस लोक में दिव्य सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के चरणों में गया। और जो भी प्राणी इस परम पुनीत आख्यान को सुनते या सुनाते हैं, सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा प्रदर्शित कर उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। अगर हमारी कथा का ये अध्याय आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल भक्ति नंदिता को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि। धन्यवाद।